लॉकडाउन के कारण लगभग 70 दिनों से बंद पड़े बाजार आखिरकार बुधवार को खुल ही गए। हालांकि पहला दिन बाजारों में साफ सफाई के साथ ही निकला, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि सम विषम आधार पर खोले गए बाजारों से ग्राहकों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं गर्मी व दोपहर के होने के कारण बाजारों में लोग कम ही निकल रहे हैं। वो कहते हैं ना, जिंदगी चलने का नाम है और लगभग 2.5 महीने से बंद पड़ी जिंदगी के चलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। कोरोना काल में बंदी आई, बाजार, मार्केट, दुकान सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ रुक सा गया था। लेकिन कहते हैं जिंदगी लगातार चलती रहती है और लगभग 2.5 महीने बंद रही जिंदगी आज फिर पटरी पर आना शुरू हो चुका है। यूँ तो 1 जून से बाज़ारों को, दुकानों को खोलने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन आगरा के स्थानीय प्रशासन ने 3 जून से बाज़ार खोले जाने का निर्णय लिया और कुछ नियम, कायदे, कानून के बाद आगरा के बाज़ार आज 3 जून से खुलने शुरू हो गए। मैं इस वक्त खड़ी हूँ आगरा के सबसे प्रसिद्ध और भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में, राजा मंडी बाज़ार में। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि आज पहले दिन का जो बाज़ार यहाँ पर खुला है उसमें भीड़ किस प्रकार की है। यूटी बाज़ार में आप देख पा रहे हैं कि सन्नाटा ही पसरा हुआ है। कह सकते हैं कि आज बाज़ार खुलने का पहला दिन है, इसीलिए आज बाज़ारों में भीड़ थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं जो बाज़ारों में, मार्केट पर कुछ सामानों की खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। और धूप का भी समय है, टेम्परेचर भी 45 डिग्री पार करता जा रहा है, तो ऐसे में ग्राहकों का बाज़ार में निकलने का सिलसिला थोड़ा सा कम ही अभी नज़र आएगा। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत इक्का दुक्का लोग बाज़ारों में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कई दुकानें हैं जो पूरी तरह से खाली भी हैं, क्योंकि पहला दिन है, बाज़ारों को खोले जाने का स्थितियाँ अलग हैं। लोगों को डर भी अंदर बना हुआ है, बाज़ारों में आएंगे लोग तो किस प्रकार की सुविधा और क्या कुछ सावधानियाँ बरती जा रही है, तो इस चीज़ का जवाब हम लेना चाहेंगे। सर, आपका नाम? गौरांग शर्मा। सर, आज पहला दिन है, प्रशासन द्वारा आज 3 जून से बोला गया था कि बाज़ार खुलेंगे, तो किस तरह की सावधानियाँ आप लोग बरत रहे हैं? देखिए, सावधानियां जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी हैं और जो हम लोग अपनी तरफ से रख सकते हैं वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रखने की। दूरी रखना, मास्क, सैनिटाइज़र, तो हर चीज़ की हम सावधानियां रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पूरी की दूरी बरत सकें, ताकि हमें भी दिक्कत ना हो और किसी और को भी हमारी वजह से दिक्कत ना हो। सर, कहने को तो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी, लोगों के आने का सिलसिला क्या शुरू हुआ है पहले दिन के बाज़ार में? हाँ बिल्कुल, देखिए, जिसको वाकई में ज़रूरत है उसने आना शुरू किया है। और ऐसा नहीं कि जैसे पहले ग्राहक आते थे फ्लुएंटली, किसी को नहीं भी चाहिए तो भी पता करने आ गया, वो नहीं है। जिसको वास्तव में कुछ चीज़ चाहिए वो आ रहा है। तो बाज़ारों में निकलने का, लोगों के निकलने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन वही लोग अभी बाज़ार में निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लगभग 2.5 महीने से जो बाज़ार, हर तरफ काम कारोबार जो बंद पड़ा था, उसके बाद लोगों की जो ज़रूरत है वो भी कहीं ना कहीं रुक गई थी। तो मैं आगे की तरफ भी आपको लिए चलती हूँ और दिखाती हूँ कि अलग अलग जगह पर लोगों के निकलने का क्या सिलसिला है और कितना सही जो यहाँ पर सम विषम के आधार पर दुकानें खोली गई हैं। एक साइड का बाज़ार आप देख पा रहे हैं बंद पड़ा है और एक साइड का बाज़ार ही खोलने की अनुमति यहाँ पर प्रशासन द्वारा दी गई है, क्योंकि राजा मंडी बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है यहाँ पर लोगों की लगातार भीड़ हमेशा ही नज़र आती है। चाहे वो वार हो, त्यौहार हो, हर दिन यहाँ पर भीड़ लोगों की नज़र ही आती है। लेकिन जब कोरोना काल के बाद आज पहला दिन रहा है, बाज़ारों के खोलने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर बाज़ारों को खोलने की। मदन गुप्ता। सर, बाज़ारों के खुलने का आज पहला दिन है, सिलसिला शुरू हुआ है, आज से गाइडलाइन जो जारी की गई थी उसके बाद आज पहला दिन है बाज़ार खुलने का, तो कितनी हलचल आपको बाज़ार में लग रही है, लोगों के आने का सिलसिला शुरू है? मैडम, जैसा कि आज 70 दिनों बाद राजा मंडी बाज़ार खुला है, सभी आगरा के बाज़ार खुले हैं समस्त, तो अभी तो सिलसिला थोड़ा है, बाज़ार में चहल पहल औरों के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में जैसे लोगों को पता चलता जाएगा तो ग्राहक आता जाएगा। और हमारे बाज़ार में सम विषम स्थिति चालू है, आज उल्टा हाथ खुला है, कल सीधा हाथ खुलेगा, ऐसे करके 3 दिन खुलेगा, 10 बजे से 5 बजे तक। और सभी दुकानदारों में तय हो चुका है कि जो ग्राहक आ जाएंगे उन्हें होम डिलीवरी की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। सर, एक व्यापारी की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो आपको कितना सही ये लगता है कि सम विषम आधार पर जो प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है वो खोलना कितना सही है? खोलना इस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय हमारा शहर उत्तर प्रदेश में कोरोना का हब बना हुआ है। उसके देखते हुए जो स्थिति है कि हमें प्रशासन के साथ हैं, सभी व्यापारी साथ हैं, कि इसके देखते हुए कि अभी स्थिति जिस हिसाब से जैसे ठीक होता जाएगा हमारा अगर पूरा बाजार फिर जैसा पुराना चलता था फिर वैसे ही चलेगा। हमारा सबका साथ यही है कि हम इस स्थिति से जल्दी उभरें। क्या सुविधाएं आप रख रहे हैं सैनिटाइजर की, मास्क की? अगर कोई ग्राहक आता है बिना मास्क लगाए तो क्या आप उसको कह फ्री दे रहे हैं? मास्क फ्री दे रहे हैं उन्हें। जी हाँ जी, सुविधाओं का पूरा
ख्याल रखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क फ्री दे रहे हैं हम कस्टमर्स को। तो जैसा आपने सुना, कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना ख्याल तो रख ही रहे हैं, साथ के साथ आने वाले जो शॉप पर खरीदारी करने वाले हैं उनका भी ध्यान पूरा रखा जा रहा है और उनको फ्री में मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस वक्त हम राजा मंडी बाज़ार में खड़े हैं और कई लोगों का यही कहना है कि जो सम विषम आधार पर जो दुकानें खोली गई हैं वो ठीक है, लेकिन कई हद तक व्यापारियों में इसको लेकर नाखुश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई मानता है कि अगर भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी तो दोनों तरफ की दुकानें खोलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भीड़ तो बाज़ारों में आनी है। ऐसे एक व्यापारी से हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका मानना कितना सही है, दोनों तरफ की जो मार्केट खोली गई है या बंद करी गई है इसको लेकर। सर, आपका नाम? मनोज कुमार। सर, ये जो प्रशासन ने जो फैसला लिया है, आज से दुकानें यहाँ पर खोली गई हैं और सम विषम के आधार पर राजा मंडी को खोलने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो क्या किस हद तक आप इस फैसले को सही मानते हैं? देखिए, कोरोना को देखते हुए थोड़ा बहुत सही है, लेकिन जब खोलने के बाद पता पड़ा प्रैक्टिकली अगर हम देखें इस चीज़ को तो कस्टमर बहुत कंफ्यूज है। वो यही बोल रहा है, हम जैसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहे हैं कस्टमर को, वो यही कह रहे हैं कि जब तक पूरा मार्केट नहीं खुलेगा हमारा आना व्यर्थ है इस बाज़ार में। तो हम भी फिर सुबह से ऐसे ही बैठे हैं, फ्री, बिल्कुल कोई काम नहीं है हमारे पास। अगर कोई कस्टमर आ भी रहा है तो आप किस तरीके से उनको सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि मास्क लगा कर आना बेहद ज़रूरी है, सैनिटाइजिंग करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसी कुछ सुविधाएं क्या आप भी दे रहे हैं? हमने काउंटर पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है और कोई अगर व्यक्ति बिना मास्क के आ रहा है तो हम उसका रुमाल जो है पॉकेट से निकलवा के उसको कह रहे हैं पहले कवर करो, उसके बाद शॉप के अंदर आप आएँ। और अगर उसके पास मास्क या रुमाल नहीं है तो हम एंट्री नहीं दे रहे, क्योंकि ये नियमों के ख़िलाफ़ है और सैनिटाइज़ हम करा के ही कस्टमर को अंदर एंट्री दे रहे हैं। जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई हुई हैं उन्हीं को साथ ही हम काम कर रहे हैं। सर, कई लोगों से अभी हमने बात करी, उन्होंने कहा कि हम होम डिलीवरी भी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि लोगों का आने का अगर सिलसिला शुरू होगा तो भीड़ भाड़ बढ़ेगी और ख़ुद को और औरों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो क्या कुछ ऐसा आपने भी डिसाइड किया है? नहीं, हमारा क्या है, गारमेंट का काम है, हमारे काम में बहुत मुश्किल है ये चीज़, क्योंकि चॉइस से रिलेटेड है। आज हम व्हाट्सएप पे कितना भेज देंगे, कितना चॉइस करा लेंगे, इसीलिए हमारे ट्रेड में तो कस्टमर को निकलना ही पड़ेगा घर से, उसी के बाद वो कुछ ले पाएगा। ऑनलाइन हमारा काम सक्सेस नहीं है इतना। क्या लगता है सर, इतने कम से कम 2.5 महीने बाद जो मार्केट खुला है, कितना असर इस पर देखने को मिलेगा? अब मार्केट तो बिल्कुल खाली है, सुबह से लेके हम बैठे हैं, एक आधी कस्टमर आया है, अब पहला दिन है तो इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। कम से कम 1-2 हफ्ते निकलें तब पता पड़ेगा एक्चुअलिटी क्या है। कोई डर, जो कस्टमर निकल भी रहे हैं घर से, क्या उनमें कोई डर है किसी प्रकार का, या कुछ मांग रहे हैं एक्स्ट्रा आपसे, या मास्क की डिमांड की जा रही है? नहीं, मास्क तो ऑलमोस्ट सबके पास है और कस्टमर की डिमांड कोई कैसी खास नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि कोरोना डिस्काउंट क्या है नई चीज़ लाया है कस्टमर, और कुछ नहीं बस। और कस्टमर कोई घबराया हुआ नहीं है, सबको गाइडलाइन पता है, 99.9% सब गाइडलाइन के साथ ही घर से निकल रहे हैं। तो जैसा आपने सुना, कस्टमर भी जानता है कि उसको बाज़ार कैसे निकलना है, कैसे उसको अपना ख्याल रखना है, कैसे उसको सामने वाले का भी ख्याल रखना है। हालांकि कई व्यापारियों का ये भी कहना है कि जो सम और विषम के आधार पर जो दुकानें खोली गई हैं वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में भीड़ तो वैसे भी बढ़नी है और लगातार कस्टमर कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि कौन सी तरफ की दुकान उसको खोली है और कौन सी तरफ की दुकान अभी बंद है। तो आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का हाल है राजा मंडी बाज़ार में, कितने कस्टमर हैं। आने वाले दिनों में लगातार मैं आपको दिखाती रहूँगी बाज़ारों का हाल क्या कहता है। लगभग 2.5 महीने बाद आगरा प्रशासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के साथ ही आगरा के बाज़ार के खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों के घर से निकलने का सिलसिला भी शुरू है, लेकिन हालांकि बाज़ार में भीड़ थोड़ी कम है। लोगों का कहना है कि पहला दिन है, साफ़ सफाई में ही दिन निकल जाएगा और लोगों को समझने में भी दिक्कत हो रही है। जो सम और विषम आधार पर जो दुकानें खोली गई हैं उसमें लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि किस साइड की दुकान कब खुलेगी। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब लेने के लिए मैं हूँ संजय प्लेस में और जानते हैं यहाँ के व्यापारियों का क्या कहना है, कितना सही है डिसीजन को मानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कामरान खान है। आज पहला दिन है दुकान खुलने का, जो आगरा प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी करी है और 3 तारीख से, आज जून से मार्केट खुलनी शुरू हुई है। क्या हलचल है पहले दिन की मार्केट में? मैम देखिए, अभी तो स्लो है मार्केट, आप भी देख रहे हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं, अभी स्लो चल रहा है मार्केट, लेकिन आशा है कि धीरे धीरे जैसे सरकार का जो भी नियम है वो लागू हो रहे हैं। हम भी जो भी ग्राहक आ रहे हैं उनको सैनिटाइज़र कर रहे हैं, सैनिटाइजर से हैंड वॉश करा रहे हैं, उसके बाद उनको ले रहे हैं। तो देखते हैं, उम्मीद है कि सम और विषम आधार पर जो बाज़ारें खोलने का, मार्केट खोलने का जो प्रशासन ने निर्णय लिया है, आप उसको कितना सही मानते हैं? मैम कुछ लोग हैं अभी तो सम विषम के हिसाब से चल ही रहे हैं, लेकिन रूल फॉलो पूरी तरीके से अभी नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि
सामने भी आप देख रहे हो मार्केट में चल रहा है काम, अभी धीरे धीरे होगा, अभी हो नहीं पा रहा मास्क और सैनिटाइजर की अगर बात करें, आपकी शॉप पे अगर लोग आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उनको मास्क उपलब्ध करा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है? पूरी तरीके से हमारी शॉप पे पूरी तरीके से पालन हो रहा है इस चीज़ का। सैनिटाइज़र सबसे पहले ग्राहक को यही देखा जा रहा है कि वो उसका जो आ रहा है तो वो किस तरीके से आ रहा है, मास्क पहना है या नहीं पहना। अगर वो मास्क नहीं पहना तो उसे हम बाहर ही रोक दे रहे हैं, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं दुकान में 4 लोग से ज़्यादा हम दुकान में नहीं ले रहे हैं अपने, जैसा कि सरकार ने नियम रखे हैं उस नियम को पूरा पालन किया जा रहा है हमारी दुकान में। सरकार ने जो आगरा प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, 3 तारीख से बाज़ारों के खोलने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसके बाद संजय प्लेस की मार्केट्स खुली तो हैं, लेकिन कई हद तक यहाँ पर रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, भीड़ तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों ने मास्क भी लगाए हुए हैं और शॉप के बाहर यहाँ सैनिटाइजिंग भी लोगों में की जा रही है। तो जानते हैं कि और कुछ क्या एक्स्ट्रा ये लोग कर रहे हैं जो सरकार की गाइडलाइंस का भी फॉलो कर सकें और सही तरीके से मार्केट का संचालन भी हो सके। सर, आपका नाम? दिलीप गुप्ता। सर, आज पहला दिन है, मार्केट खुलने का सिलसिला आज से शुरू हुआ है। हालांकि सबका यही कहना है कि साफ़ सफाई हो रही है, पहला दिन है, मार्केट हल्का है। लेकिन अगर व्यापारी के दौर से अगर देखा जाए तो कितना सही आप ये डिसीजन मानते हैं जो सम और विषम के आधार पर मार्केट खोलने का जो निर्णय लिया है, क्या आपको उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? अब लॉकडाउन बंद था उससे तो अच्छा ही है, लेकिन बिक्री तो आधी रह जाएगी। बिक्री तो पूरी होनी नहीं है, ग्राहक इतना नहीं आ पाएगा एक दिन में जितना 2 दिन में आता। तो दुकानदार का तो नुकसान ही है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। सर, ये जो डिसीजन लिया गया इसके साथ टाइम का भी कुछ प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिए गए हैं, तो उस समय को आप कितना सही मानते हैं? टाइम तो कम है काफ़ी, अगर 10 घंटे का टाइम भी मिलता तो ज़्यादा बेहतर था। अब दोपहर का टाइम है, गर्मी का टाइम है, शाम को टाइम मिलता तो ग्राहक आते। गर्मी में शाम को ग्राहक ज़्यादा निकलता है, अब दोपहर में ग्राहक कितना निकलेगा, इसका भी बहुत बड़ा असर है। लेकिन अब सब लोगों ने रजामंदी से किया है तो वही करना पड़ रहा है, क्या करें। तो व्यापारियों का यही मानना है कि सरकार ने, प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन धूप और गर्मी को देखते हुए जो समय सीमा के अंदर जो बांध दिया गया है उसको कई लोग गलत मानते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, शायद कस्टमर्स भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं घर से बाहर ये लोग निकले हैं, क्या कुछ डर का माहौल है इनके अंदर? आपका नाम? जी, गौरव सिंह रावत। कहाँ से आए हैं आप? सेक्टर 7। सर, लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहला दिन है, कल लगभग 2.5 महीने बाद जो मार्केट खोले हैं उसके बाद घर से आप लोग बाहर निकले, कितना डर अंदर बना हुआ है? जी, डर बना हुआ है, इसलिए पूरी सेफ्टी के साथ निकल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, बस यही चल रहा है, निकल रहे हैं। फिर भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें लेनी पड़ रही है। कितना सही आप मानते हैं जो सम और विषम के आधार पर जो मार्केट एक साइड की खुल रही है, एक साइड की बंद रह रही है, तो इसको लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है आप लोगों में? ये तो प्रशासन का डिसीजन है, जो प्रशासन कर रहा है हमें उसी का पालन करना चाहिए, अपनी नागरिकता की पूरी जिम्मेदारी से पालन करना चाहिए, और इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अगर बचना है, सुरक्षित रहना है, तो सबका दायित्व बनता है कि वो जो आदेश हैं उनका पालन करें। सुरक्षा को देखते हुए लोग पूरी तैयारी के साथ निकल रहे हैं। बाज़ारों में लोगों का कहना है कि ज़रूरत है तो निकलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 2.5 महीने बाद लमसम जो मार्केट खुला है, इसके बाद इस बीच लोगों की जो ज़रूरत है, जो बंद पड़ी थी, उनको भी लोगों को पूरा करने की उतनी ही ज़रूरत पड़ जाती है। तो ज़रूरत के हिसाब से ही लोगों के घर से बाहर निकलने का सिलसिला शुरू है, लेकिन एहतियात पूरी बढ़ती जा रही है। कस्टमर्स भी पूरी एहतियात के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं और हर तरीके की सुविधा अपने साथ लेके चल रहे हैं। मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, सब कुछ अपने साथ लेकर ही चला जा रहा है। लोगों में ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम शालू गुप्ता। सर, लमसम 2.5 महीने बाद जो मार्केट खुला है, इसके बाद सम विषम आधार पर खोला गया है, कई गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला विषय है। हम अपने कस्टमर को आज 2 महीने बाद इस उम्मीद से आकर के बैठे हैं कि हम अपनी दुकानों को जाके खोलेंगे। इस 2 महीने के दरमियान में हमने जितना भी अपना नुकसान किया है, कुछ थोड़ा बहुत उसका भरपाई कर पाएंगे, लेकिन सम विषम के फॉर्मूले से मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे समय तक, ये लंबे समय तक चल पाएगा, क्योंकि हमें खुद ही इतनी कन्फ्यूजन है कि मुझे कल दुकान खोलनी है या नहीं खोलनी है, मुझे खुद नहीं पता। आज मैं आया हूँ ये सोच करके कि मैं दुकान खोल लूँगा, कोई मना करेगा, प्रशासन मना करेगा, तो उनसे पूछूंगा कैसे खोलनी है, कब खोलनी है, तो मैं खुद आकर के बैठ गया हूँ। कल खोलनी है नहीं खोलनी, मुझे खुद कन्फ्यूजन है, तो ग्राहक को मैं कैसे गाइड करूँ अपने को।
सर इस बीच कोई फ़ोन भी आ रहे हैं, जैसे आपके पुराने कस्टमर्स हैं उनके फ़ोन भी लगातार आ रहे होंगे कि कब आपकी दुकान खुलेगी, तो जब आप खुद ही कंफ्यूज हैं तो अपने कस्टमर्स को कैसे डील कर पा रहे हैं? मैम उन कस्टमर्स को हम लगातार यही बोल पा रहे हैं कि ठीक है सर, जिस दिन आपको आने का है आप मुझे कॉल करिए, अगर आपको नहीं हो पा रहा है पॉसिबल तो मैं आपको डिलीवर कराऊँ, क्योंकि हम खुद इतना कन्फ्यूजन है कि उसे कब बोलें, कल आइए परसों आइए। एक पुलिस ने हमें आकर के आज ये भी बोला है कि आप अपनी दुकान के अंदर 3 कस्टमर से ज़्यादा खड़े नहीं कर सकते हो। मैं एक फ़ोन लेने, एक एग्जाम्पल, कोई भी कस्टमर लेने आता है तो 2-3 व्यक्ति उसके साथ आते ही आते हैं। अब मैं दूसरे कस्टमर को क्या बोलूँ, भैया बाद में आना, मैं फिर तो एक छोटी सी दुकान का खोखा लेकर के बैठ जाऊँ, इतना बड़ा शोरूम लेकर के बैठा हूँ, कैसे इसके खर्चे मीट आउट करूँगा मैं, जिससे मैं पीछे 2 महीने का ऑलरेडी अपना नुकसान लेकर के चल रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थिति है मेरे लिए और सबके लिए। सर एम्प्लॉयज़ को लेकर भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आप अपनी शॉप पे नहीं बुला सकते, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर ज़्यादा एम्प्लॉई अगर हम नहीं बुलाएंगे, कस्टमर का एकदम से फ्लो आएगा, हम कैसे उसको कैप्चर कर पाएंगे? हम खुद आज आधे एम्प्लॉई के साथ बैठे हुए हैं, सारे एम्प्लॉई को हमने मना किया हुआ है। जिन ब्रांडों से 2 प्रमोटर हैं उनको बोल दिया भैया एक आ जाना, एक अगले उस पर आना, लेकिन उनसे उनकी सैलरी पे भी इफेक्ट आएगा, उनके टारगेट्स पूरे नहीं होंगे तो ब्रांड उनको उनकी सैलरी देने में दिक्कत करेंगे, हमें हमारा पूरा सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा समस्या इन सब चीज़ों में है। प्रशासन की जारी हुई गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो उसको आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं? अगर कोई कस्टमर आता है बिना मास्क या सैनिटाइजिंग के तो आप उसको क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उनको डील कर रहे हैं? मैम उसके लिए तो हमने खुद अपनी एहतियात रखा हुआ है, सैनिटाइजर खुद से गेट पे एंट्री पे लगाया हुआ है कि कस्टमर कोई भी एंटर करता है पहले सैनिटाइज करके उसके बाद अंदर आइए। कॉन्टैक्ट कस्टमर से हम कोशिश कर रहे हैं कम 2 गज की दूरी बना करके ही कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा उससे हम बहुत ज़्यादा नज़दीक जा करके कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। जो बाकी केंद्र की गाइडलाइन जो जारी हुई है कि कस्टमर को आपको दूर से डील करना है, वो भी मास्क लगाए हुए, और मास्क का हमने गेट पे लगा दिया है, विदाउट मास्क एंट्री नहीं दे रहे हैं हम कस्टमर को। जो कर सकते हैं अपने लेवल से वो सारा कुछ कर रहे हैं, उसके आगे तो फिर जैसा है वो सब चल ही रहा है। अगर डर की बात करी जाए, क्योंकि 2.5 महीने बाद जो मार्केट खुला है, कोरोना का डर आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा है लोगों में, तो डर की अगर बात करी जाए तो कस्टमर्स में कितना डर देखने को मिल रहा है? मैम कस्टमर्स के अंदर जो वेल एजुकेटेड कस्टमर हैं वो तो पूरी एहतियात के साथ घर से आ रहे हैं, लेकिन कुछ हम बिलो द लाइन कस्टमर हैं, कुछ जो नहीं है, जिनको जानकारी पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है, वो ऐसे भी चले आते हैं। तो हम उनको खुद से बोल रहे हैं भाई रुमाल बांध लो, स्वाफी बांध लो, सैनिटाइज कर लो। डर उनके अंदर भी है कि कहीं कोई कोरोना को लेकर के कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि एहतियात जितना ज़्यादा से ज़्यादा बरतेंगे हमारे लिए और कस्टमर के सबके लिए अच्छा ही है वो। जैसा आपने सुना है चलती का नाम ज़िंदगी है और इसी के आधार पर यहाँ पर ज़िंदगी चल रही है। लोगों को घर से बाहर निकलने का सिलसिला शुरू है। हालांकि डर तो है अंदर, लेकिन ज़रूरत है जिनको ज़रूर पूरा करना ही पड़ेगा और लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो कुछ कस्टमर्स भी हैं यहाँ पर, उनसे हम जानते हैं कि क्या वो लोग खरीदने आए हैं, क्या सुविधाएँ वो लोग ले रहे हैं और कितना डर उन लोगों को घर से बाहर निकलते टाइम लग रहा है। सर आपका नाम? सौरभ जैन। सर कोरोना काल के बाद जो मार्केट खुला है, इतने दिन की बंदी के बाद पहली बार घरों से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और काम पर जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, ज़रूरतों को हम पूरी कर रहे हैं, कितना डर है आपके अंदर? देखिए व्यवस्थाएं तो डर तो है, पर डर के साथ अगर आप उतना सिक्योर होकर चलोगे तो डर नहीं है। सिक्योर होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि डर को दिखा के रहना। और डर तो हर चीज़ से है। आज अगर हम आपके हाथ से गिलास भी ले रहे हैं तो उससे भी डर है, पर डर के अलावा सिक्योरिटी ज़रूरी है। जितना सोशल डिस्टेंस बना के रखना, मास्क पहनना, हाथ में ग्लव्स पहनना, ये यूज़फुल इनपुट्स हैं। अगर आप इस चीज़ को लेके नहीं चलेंगे तो आप बीमार होंगे, स्वाभाविक क्रिया है। इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना, आज क्या है कि हम जंक फूड जो खाते हैं वो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं करता, पर आप रूटीन की चीज़ें खाइए तो इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप होगा। कोरोना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक ही चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड इम्यूनिटी डेवलपमेंट। इसके अलावा तैयारी के साथ आप मार्केट में निकले? नहीं, मैं तो हमेशा मार्केट सैनिटाइज़र से लेके सब कुछ लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल मेडिकल का है, तो मैं तो काफ़ी समय से मार्केट में हूँ, तो मैं तो इन चीज़ों को सोशल डिस्टेंस से लेके सारी चीज़ों का पालन करता हूँ। जैसा आपने सुना कस्टमर्स घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो किया जा रहा है। तो जानते हैं यहाँ पे कुछ और लोगों से कि किस तरीके से कस्टमर्स को ये लोग डील कर रहे हैं। आपका नाम? जी जुनैद। सर आज पहला दिन है, मार्केट खुला है, हालांकि साफ़ सफाई भी हमने देखी कि लगातार आपके यहाँ पर चल रही है। कस्टमर्स के आने का सिलसिला भी शुरू है, तो क्या कुछ स्पेशल डिमांड है कोरोना काल में कस्टमर की डिमांड तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फर्स्ट डे है काफ़ी दिन बाद, तो थोड़ा सा जैसा क्या है, कस्टमर अपने अलर्ट होकर आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे लिए सेफ्टी है, कस्टमर के लिए भी सेफ्टी होगा। बाकी जैसा भी डील करने में मज़ा आ रहा है, बाकी देखते हैं आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कस्टमर्स कुछ डिमांड कर रहे हैं मास्क ही, सैनिटाइजर्स की, कि गेट पे ही सैनिटाइज करिए, मास्क हमें दीजिए, इस तरीके की डिमांड है कस्टमर की है, बट हम लोग को यूज़ करना है तो लिए रखना ही पड़ेगा, कस्टमर के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें।
तो जैसा आपने सुना कि कस्टमर भी खुद आगे बढ़कर ग्लव्स की, सैनिटाइज़र की, मास्क की व्यवस्थाओं को जानना चाहते हैं, मांग रहे हैं कि वो आप हमें सैनिटाइज़ करिए, लेकिन कहते हैं कि चलती का नाम ज़िंदगी है और कोरोना काल से निकलते हुए, इसके साथ चलते हुए हमें इस लड़ाई को जीतना है और ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से मार्केट के हाल दिखाती रहूँगी। कोरोना काल में किस तरीके से मार्केट चल रहा है, कितना लोगों में डर है और किस डर का सामना करते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं।